बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ पाकिस्तान से, और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने ज़राए से इकट्ठी की हैं वो सारी मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के बानी जिस वक्त पटियाला जेल में मौजूद है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट इस वक्त बहुत तेज़ी से चल रहा है। उनके ट्वीट के मुताबिक कि उनके ऊपर जेल में जुल्म फिर बढ़ा दिया गया है। बुशरा बीबी का टीवी भी बंद कर दिया गया है और जुल्म इस कदर कर दिया गया है कि उनको छोटा सा एक कमरा, अखबार की सहूलत भी उनसे ले ली गई है, वर्जिश की सहूलत भी ले ली गई है, यानी कि एक कमरे में बंद करके रख दिया गया है। दूसरी जानब इमरान खान ने अपने मुलाकात करने वालों को ये बता दिया है कि वो सेनेट के टिकटों का फैसला खुद ही करें, पार्टी खुद करे अपने बाहमी मशावरत से। और मिर्ज़ा अफरीदी का टिकट तो तकरीबन कन्फर्म हो गया, क्योंकि मिर्ज़ा अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले दिन से रिलेटेड थे, लेकिन जब वो 9 मई वाला वाक़या हुआ तो वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दे गए, लेकिन फिर अब उनके लिए कोई रास्ता निकाला गया। तो इसी तरह असद उमर, वो और दूसरों के लिए भी रास्ता निकाला जाएगा जो अहम लोग तहरीक इंसाफ के छोड़ गए हैं, क्योंकि ये सरमायादार है मिर्ज़ा अफरीदी और दूसरे मशहूर पॉपुलर लोग हैं। सरमायादारों के बगैर और पॉपुलर लोगों के बगैर पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन इनकलाब इन लोगों के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि ये इनकलाब नहीं लाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान के बेटे उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली है और इमरान खान ने भी उनको इजाज़त दे दी है पाकिस्तान में आने की। वो अकेले नहीं आएंगे, अमेरिका का वफद हो सकता है उनके साथ हो। और हुकूमत ये कहती थी कि इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, इनके साथ ये किया जाए, इनके साथ वो किया जाएगा, लेकिन ये वो कुछ भी नहीं करेंगे। उनको बल्कि सहूलत देंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको प्रोटोकॉल देंगे, क्योंकि वो अकेले नहीं आएंगे। इस वक्त जुल्फी बुखारी ने भी पाकिस्तान, अमेरिका की सेनेट के सामने पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में हकूक सलब किए गए, बुनियादी इंसानी हकूक, उन सारों की तफसील रखी है। और उन्होंने नाम लिए बगैर ये नहीं कहा कि फलां आदमी की वजह से पाकिस्तान में हकूक सलब किए गए हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर ये सारा हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का कच्चा चिट्ठा उनके सामने रखा है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा इमरान खान की राय के मतलब। यानी कि जो बात अली अमीन गड्ढापुर ने किया राय की, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कोई ना कोई तो रास्ता होगा। वो भी कोई ना कोई सोच कर उन्होंने 90 दिन की बात की कि 90 दिन के अंदर अंदर हुकूमत मामला जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ की अब क़यादत भी कूल डाउन हो गई है और इमरान खान भी कूल डाउन हो गया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि मुज़ाकरात के बगैर इसका कोई हल नहीं निकल रहा। और मुज़ाकरात, इमरान खान तो पहले दिन से मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं करना चाहते। वो मुज़ाकरात किसी और के साथ करना चाहते हैं, और ऐसे आदमी के साथ करना चाहते हैं जिसके पास इस वक्त मुकम्मल इख्तियार है पूरे पाकिस्तान के, जो स्याह सिफात सफ़ेद का मालिक है, जो जी चाहे कर सकता है, उसके साथ वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यास्मीन राशिद की तकलीफ को फिर तकलीफ बढ़ गई है उनकी, और उनको अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। वो बहुत सख्त बीमार हैं। ये वही यास्मीन राशिद है जिन्होंने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने के लिए सिफारिश की थी और सारे हालात कूल डाउन किए थे और नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। लेकिन यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को इलेक्शन में हराया और उस वक्त से लेकर आज तक वो जेल काट रही है। यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में किया था अपने मुखालफों के खिलाफ, वही मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, हाइब्रिड मॉडल, कि पाकिस्तान में हुकूमत जो भी अपने मुखालफों के साथ करना चाहे वो कर सकती है। अदालतें तो बेअसर और सूख हो चुकी हैं, अदालतों का कोई असर और सूख नहीं रहा, अदालतें खामोश हैं, अदालतों के से फैसले ले लिए जाते हैं। और अब इंसानों के अपने ही ये हुकूमत में बैठे हुए लोगों के फैसले हैं, वो जो जी चाहे कर सकते हैं, इनको पाकिस्तान में कोई पूछ नहीं सकता। इस वक्त इमरान खान के साथ मुज़ाकरात फिर जारी हो गए हैं और 2-3 शराइत जो इमरान खान के पास रखी गई, उनमें एक ये भी है कि आप बैरूनी मुल्क किसी भी मुल्क में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, और उस वक्त तक आप वहाँ रहें जब तक हालात ठीक नहीं होते। लेकिन इस सारे के सारे मुज़ाकरात को इमरान खान ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अवाम के लिए जेल में बैठा हूँ, और तकरीबन 2 साल से 5 अगस्त को उनको 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे जेल में बंद हुए। तो मैं किस तरह अब
جو ہے وہ اپنی جان بچا کر یا اپنے آپ کو سہولتیں لینے کے لیے میں ملک سے باہر چلا جاؤں۔ جب تک عوام کو یہ سارا ریلیف نہیں ملے گا اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں۔ عوام کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ سارے کے سارے ملک سے نکلیں اور جلسوں میں شامل ہوں، جلسوں میں شامل ہونے کے بعد تاکہ ان کو پتہ لگ گیا حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے، اور حکومت جب دباؤ بڑھے گا تو وہ پھر خود بخود کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گی، کرنے کے اوپر ان کو مجبور ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان اگر باہر نکلتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ حکومت کو بھی جانا پڑ جائے گا، حکومت ختم ہو جائے گی، وہ کسی صورت میں حکومت نہیں چل سکتی۔ تو عمران خان کو یا تو وزیر اعظم بنانا پڑے گا تو یا پھر جو نگران حکومت بنا کر 5-6 مہینے پھر گزارے جائیں گے، تو اس کے بعد پھر الیکشن پہ آ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔